नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही गहरे और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं और वो है आत्मिक वरदान। क्या आपने कभी सोचा है परमेश्वर ने मुझे किस खास काम के लिए बनाया है, या फिर मैं कलीसिया में किस तरह योगदान दे सकता हूं? अगर हाँ, तो आज का यह संदेश आपके लिए ही है। हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 के पहले 11 पदों को बहुत गहराई से समझेंगे। पौलुस यानी प्रेरित पौलुस ने यह पत्र उन मसीहियों को लिखा था जो कुरिन्थुस शहर में रहते थे, और उनके बीच एक बड़ा भ्रम था। कौन सा वरदान बड़ा है, कौन सा छोटा? आज भी यह प्रश्न उतना ही प्रासंगिक है। तो तैयार हो जाइए। आज हम सीखेंगे आत्मिक वरदान क्या होते हैं, कौन देता है इन्हें, क्यों दिए जाते हैं, और क्या ये आज भी मिलते हैं। दोस्तों, पहले थोड़ा पृष्ठभूमि समझते हैं। कुरिन्थुस एक बहुत बड़ा और समृद्ध शहर था, व्यापार का केंद्र, विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल। वहां के मसीही अधिकतर अन्य जाति थे, यानी गैर यहूदी लोग, जो पहले मूर्ति पूजकों के मंदिरों में जाते थे। पद 2, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों की ओर खींचते जाते थे, जैसे भी ले जाए जाते थे। इसमें एक बहुत गहरा सबक है। यूनानी में खींचते जाते के लिए जो शब्द उपयोग हुआ है वो अंधेपन को दर्शाता है। मतलब ये कुरिन्थी लोग अंधाधुंध, बिना सोचे समझे दूसरों के पीछे चल देते थे। उन्होंने अफोनोस यानी गूंगी या आवाज रहित मूर्तियों की पूजा की। पवित्र आत्मा जो पवित्र शास्त्र के द्वारा बोलते हैं, उनके विपरीत ये मूर्तियां बोलती भी नहीं थीं। यशायाह 44:9-20 और भजन संहिता 135:15-18 स्पष्ट कहते हैं, मूर्तियों के मुंह हैं पर बोलती नहीं, आंखें हैं पर देखती नहीं, और जो उन्हें बनाता है वो भी उन्हीं जैसा हो जाता है। क्या इसका आज से कोई रिश्ता है? बिल्कुल। आज भी कितने लोग अंधाधुंध किसी भी आत्मिक आंदोलन या प्रचारक के पीछे चल देते हैं, बिना बाइबल से जांचे। इसीलिए पौलुस इस पत्र में सबसे पहले कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के बारे में अनजान रहो। 1 कुरिन्थियों 12:1 यह ज्ञान की मांग है। एक सच्चा मसीही कभी भी आत्मिक रूप से अनजान नहीं रहना चाहता। इब्रानियों 5:12-14 में भी लिखा है कि हमें पक्का खाना चाहिए, सिर्फ दूध नहीं, मतलब गहरी आत्मिक समझ। अब आते हैं पद 3 पर, जो मेरी नजर में इस पूरे अध्याय की नींव है। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से कोई नहीं कह सकता कि यीशु शापित है, और न ही पवित्र आत्मा के बिना कोई कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इस पद में पौलुस एक परीक्षण देता है, एक आत्मिक कसौटी। अगर कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोल रहा है तो वो कभी नहीं कहेगा कि यीशु शापित है। यह उस जमाने में यहूदी दुश्मनों का नारा था। आराधनालयों में मसीहियों को यह साथ की प्रार्थना कहने पर मजबूर किया जाता था, लेकिन सच्चे आत्मा वाला हमेशा कहेगा यीशु प्रभु है। एक ऐतिहासिक उदाहरण, पोलिकार्प स्मुरना का एक कलीसिया नेता जो ES 69-155 तक जीवित था, उसे पकड़ा गया और कहा गया, कहो कैसर ही प्रभु है। लेकिन वो मरते दम तक कहता रहा यीशु प्रभु है, और शहीद कर दिया गया। देशन दोनों से जानते हैं आज का सबक। आज भी कई लोग नई शिक्षाओं के साथ आते हैं। पहला सवाल पूछो, क्या वे यीशु को प्रभु मानते हैं? क्या वे यीशु को ही मुक्ति का मार्ग मानते हैं? यह परीक्षण अभी भी काम करता है, और यह विश्वास कि यीशु प्रभु है खुद ही एक वरदान है। 2 पतरस 1:21 कहता है कि पवित्र आत्मा ने ही परमेश्वर का वचन लोगों के द्वारा लिखवाया। इसलिए जो भी गवाही यीशु के बारे में है वो पवित्र आत्मा की ही देन है। अब पद 4 से 6 तक आते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय खंड है। पद 4, वरदानों में तो अंतर है पर आत्मा एक ही है। पद 5, सेवाओं में अंतर है पर प्रभु एक ही है। पद 6, कार्यों में अंतर है पर परमेश्वर एक ही है जो सब में सब कुछ करता है। यहाँ पौलुस त्रित्व यानी त्रिएक परमेश्वर का एक सुंदर दार्शनिक विवरण दे रहा है। पिता परमेश्वर वरदानों का स्रोत, सब कुछ उसी से है। प्रभु यीशु माध्यम, यीशु के द्वारा ये वरदान काम में आते हैं। पवित्र आत्मा कार्यकर्ता, पवित्र आत्मा इन वरदानों को वितरित करते हैं। छारिज्मा, यह यूनानी शब्द है गिफ्ट्स के लिए। इसका अर्थ है वह कृपा जो बिना किसी योग्यता के मिली, यानी आपने इसे कमाया नहीं, परमेश्वर की अनुग्रह से मिला। इसलिए कोई भी अपने वरदान पर घमंड नहीं कर सकता। पद 6 का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, जो सब में सब कुछ करता है। यहाँ सब में का अर्थ यह नहीं कि उस समय के हर मसीही को
चमत्कारिक वरदान मिला, बल्कि जिन्हें मिला उन्हीं सब में परमेश्वर काम करता था। क्या सबक है यहाँ? हर मसीही की सेवा अलग है। कोई प्रचार करता है, कोई सेवा करता है, कोई संगीत में है, लेकिन सबका स्रोत एक ही है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसीलिए किसी की सेवा छोटी नहीं है। पद 7, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। लेकिन हर एक को आत्मा का प्रकाश सबके लाभ के लिए दिया जाता है। यहां 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। 1, हर एक को मतलब जो भी चमत्कारिक वरदान मिला वो एक विशिष्ट व्यक्ति को मिला, किसी को नजरअंदाज करके नहीं दिया गया। 2, सबके लाभ के लिए यह वरदान सिर्फ अपने लिए नहीं, यह समुदाय के लिए था, कलीसिया के लिए, खोए हुओं को बचाने के लिए। मरकुस 16, 20 और इब्रानियों 2, 3, 4 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये चमत्कारिक वरदान उस समय सुसमाचार की पुष्टि करने के लिए थे जब बाइबल अभी पूरी नहीं लिखी गई थी। एक बहुत सुंदर उदाहरण, अगर किसी के पास चंगाई का वरदान था तो वो उस वरदान का उपयोग अपनी खुद की सेहत के लिए नहीं करता था, बल्कि दूसरों की सेहत के लिए। यह निस्वार्थ सेवा का आदर्श है। आज के संदर्भ में परमेश्वर ने जो भी प्रतिभा, योग्यता या समझ आपको दी है वो सिर्फ आपके लिए नहीं, यह सबके लाभ के लिए है। क्या आप अपनी प्रतिभाओं को सिर्फ अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं या परमेश्वर के काम के लिए? अब हम पहुंच गए हैं इस खंड के मूल पर। पद 8 से 11 में पौलुस 9 विशिष्ट आत्मिक वरदान बताता है। आइए हर एक को गहरी समझ के साथ देखें। 1, ज्ञान का वचन, वर्ड ऑफ विजडम। यह था अलौकिक योग्यता, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मिली जानकारी को बुद्धिमानी से लागू करने की क्षमता। सिर्फ तथ्य जानना नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह, सही समय, सही तरीके से लागू करना। यह आज के बुद्धिमान सलाहकारों से अलग था, यह सीधे आत्मा प्रदत्त था। 2, ज्ञान का वचन, वर्ड ऑफ नॉलेज। यह था अलौकिक समझ प्रेरित ज्ञान। जैसे किसी को कोई बात प्रकट की जाए जो उसे खुद पढ़ने, लिखने से नहीं मिली। पहली शताब्दी में जब बाइबल अभी पूरी नहीं थी, यह वरदान जरूरी था ताकि परमेश्वर की सच्चाई की जानकारी लोगों तक पहुंच सके। 3, विश्वास, फेथ। यह आम विश्वास नहीं था जो रोमियो 10:17 के अनुसार वचन सुनने से आता है। यह एक चमत्कारी स्तर का विश्वास था। तीतुस 1:4 में इसे साधारण विश्वास कहा गया, लेकिन यह वरदान एक असाधारण अलौकिक विश्वास था जिससे बड़े बड़े काम हो सकते थे। 4, रोगियों को चंगा करना, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स। ध्यान दीजिए, पौलुस ने वरदान बहुवचन में और चंगाई भी बहुवचन में उपयोग किया है। मतलब शायद अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की चंगाई का वरदान था। प्रेरितों के काम 19:11-12 में यह स्पष्ट दिखा। यह साफ तौर पर चमत्कारी था, प्राकृतिक चिकित्सा से अलग। 5, चमत्कार करना, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। यह चंगाई से अलग था। यह व्यापक अलौकिक शक्ति थी, जैसे प्रकृति पर नियंत्रण, जैसे यीशु ने तूफान को शांत किया। यह परमेश्वर की शक्ति का सीधा प्रदर्शन था। 6, भविष्यवाणी, प्रोफेसी। बहुत लोग सोचते हैं भविष्यवाणी सिर्फ भविष्य की भविष्यवाणी है, लेकिन यह गलत है। भविष्यवाणी का अर्थ था पवित्र आत्मा के निर्देशन में परमेश्वर का संदेश देना। यह अतीत की घटनाएं, वर्तमान परिस्थितियां या भविष्य कुछ भी हो सकता था। 1 कुरिन्थियों 14:3 कहता है, भविष्यवाणी उन्नति, उत्साह और सांत्वना के लिए थी। 7, आत्माओं को परखना, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। यह था अलौकिक योग्यता, झूठे शिक्षकों और झूठे आश्चर्यकर्ताओं को पकड़ने की क्षमता। 1 यूहन्ना 4:1 कहता है, हर आत्मा पर विश्वास मत करो। यह वरदान इस परीक्षण को अलौकिक रूप से करने की शक्ति थी। यह भी ध्यान देने की बात, यह भी आद भी ताकि वार में कौन सी ज़ारा है, क्या जो बोल रहा है वो पवित्र आत्मा से बोल रहा है या अपनी तरफ से? देखें 1 कुरिन्थियों 14:29-8। अलग अलग भाषाएं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टंग्स। यह था अलौकिक योग्यता, ऐसी भाषा में बोलना जो आपने कभी सीखी नहीं। प्रेरितों के काम 2:6-8 में स्पष्ट दिखा, लोग अपनी अपनी मातृभाषा में सुन रहे थे। यह बेसिर पैर की बोली नहीं थी, यह वास्तविक मानव भाषाएं थीं जो कभी नहीं सीखी थीं। 1 कुरिन्थियों 14:21-25 में
पौलुस खुद इस वरदान का उद्देश्य समझाता है। 9. भाषाओं की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। अगर कोई भाषा में बोलता था तो एक और व्यक्ति था जिसे वो भाषा अनुवाद करने की चमत्कारी शक्ति थी, बिना सीखे। 1 कुरिन्थियों 14:12-19 में पौलुस कहता है, अगर कोई अनुवादक नहीं था तो भाषा वक्ता कलीसिया में चुप रहे। पद 11 में पौलुस का निष्कर्ष, ये सब एक ही आत्मा करते हैं, हर एक को उनकी इच्छा के अनुसार अलग अलग वरदान बांटते हुए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रेरित भी यह नहीं चुनते थे कि किसे कौन सा वरदान मिले, यह पवित्र आत्मा की मर्जी थी। इसका मतलब यह भी है कि जो वरदान आपको मिला वो सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर ने सोचा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये चमत्कारिक वरदान आज भी मिलते हैं? इस पर कई मत हैं, लेकिन हम बाइबल से ही देखते हैं। पहली बात, प्रेरितों के काम 8:17-19 स्पष्ट बताता है कि आत्मिक वरदान प्रेरितों के हाथ रखने से मिलते थे। शमौन जादूगर ने खुद देखा और उस शक्ति के लिए पैसे देने को तैयार हो गया, मतलब यह शक्ति प्रेरितों के द्वारा आती थी। दूसरी बात, 1 कुरिन्थियों 13:8-10 में पौलुस कहता है, भविष्यवाणी मिटेगी, भाषाएं बंद होंगी, ज्ञान समाप्त होगा। जब सिद्ध आएगा तो जो अधूरा था वो मिटा दिया जाएगा। यह सिद्ध, द परफेक्ट से बहुत विद्वानों का मानना है कि पूर्ण बाइबल पवित्र शास्त्र की ओर इशारा है। तीसरी बात, इब्रानियों 2:3-4 कहता है कि परमेश्वर ने उन चमत्कारों से अपनी बातों की गवाही दी। उस काल को ध्यान दीजिए, भूतकाल। यह सुझाव देता है कि वो उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन हम यह भी स्पष्ट रूप से कहें, परमेश्वर की शक्ति आज भी उतनी ही बड़ी है। वो आज भी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, वो आज भी लोगों की जिंदगी बदलते हैं। सिर्फ वो विशिष्ट, प्रेरित, प्रेषित चमत्कारिक वरदान पहली शताब्दी में पुष्टि के लिए थे। आज की चेतावनी, कई लोग हैं जो झूठे चमत्कारिक वरदानों का दावा करते हैं, पैसे लेने के लिए या प्रसिद्धि के लिए। आत्माओं को परखने की जरूरत आज भी है। वचन के द्वारा हम जांच कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम यह पूरा खंड देखते हैं, 5 मुख्य सबक निकलते हैं। सबक 1, अनजान मत रहो। पवित्र वचन को सुनो, पढ़ो, समझो। ज्ञान आपकी रक्षा करता है। सबक 2, पहचान का परीक्षण। क्या वे यीशु को प्रभु मानते हैं? यह हर आत्मिक बात के लिए पहला परीक्षण है। सबक 3, त्रित्व, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक साथ काम करते हैं। परमेश्वर एक है, लेकिन एक त्रिएक परिवार की तरह। सबक 4, हर वरदान, चाहे व्यावहारिक हो या चमत्कारी, दूसरों की सेवा के लिए है, स्वार्थ की कोई जगह नहीं। सबक 5, परमेश्वर अपनी मर्जी से देता है। किसी का वरदान छोटा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद सोच कर दिया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।